अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। एक भाई का क्वेश्चन आया है कि जब आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम करते हैं तो हमारे पास सैकड़ों हज़ारों लाखों डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो क्या उनको याद कर रखना पड़ता है? क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी होनी चाहिए कि हमने उनको कहाँ पे स्टोर किया है और फिर उनको हम मेमोरी को यूज़ करते हुए उनको रिट्राइव भी कर लेते हैं? तो इसके लिए क्या किसी बंदे की जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए? इसी का आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने सोचा हो सकता है किसी और के जहन में भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम करते हैं तो आपके पास सैकड़ों हज़ारों या लाखों डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं, बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जब आप ख़ास तौर पे किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पे इतने डॉक्यूमेंट आते हैं कि आपकी मत मारी जाती है। और वहाँ पे अगर सिर्फ हम मेमोरी को यूज़ करें तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं, उनकी हार्ड कापी हो या सॉफ्ट कापी हो, उनको उस प्रोसीजर के तहत हम सेव करते हैं या हार्ड कापी को स्टोर करते हैं। और फिर उसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, उनको रिट्राइव भी कर लेते हैं। इसकी एक सादा सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि जिस तरह मंडी के अंदर आड़तीये होते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं ना, पाकिस्तान या इंडिया के अंदर, उनके पास कुछ प्रोडक्ट होती हैं, उनके पास गंदम होती है, चना होता है, दालें होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की 8-10 प्रोडक्ट होती हैं। और कस्टमर उनके पास आता है, उनको कहता है जी कि मुझे जो चना है वो इतना दे दें। तो वो क्या करते हैं, उनको पता है यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो निकाल के उतना वेट करते हैं, उसको दे देते हैं। इसी तरह से वीट का कोई कस्टमर आता है तो उसको दे देते हैं। सेम इसी तरह से, बल्कि इससे भी ज़्यादा ईजी जो है वो काम हमारा होता है। हमारे पास भी जब साइट इंजीनियर या साइट से कोई बंदे आते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं, वो हमें आके अपना मुद्दा बयान करते हैं, वो अपना एक सब्जेक्ट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहें कि फ़र्स्ट फ्लोर के बाथरूम नंबर 2 का मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, बस ये वो बताते हैं हमें। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि उस डॉक्यूमेंट की टाइप को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो भाई फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम नंबर 2 का डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो क्या टाइप हो सकती है। आया ये शार्प ड्राइंग है? वो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उस बंदे की जॉब की जो नेचर है उससे भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर सर्वेयर है तो हमें पता चल जाता है, अगर वो फोरमैन है या साइट इंजीनियर है तो उसकी जॉब नेचर से हमें पता चल जाता है कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वो बाथरूम नंबर 2 जो फर्स्ट फ्लोर है उसके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसकी जो हम टाइप है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सी टाइप का डॉक्यूमेंट ये बंदा मांग सकता है। तो जैसे ही हमें टाइप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसी टाइप के लॉ के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता चल जाता है कि ये शॉप ड्राइंग मांग रहा है, ये सर्वेयर बंदा है, इसका काम ही ड्राइंग के साथ होता है, जो शॉप ड्राइंग्स वगैरह साइट पे यूज़ होती हैं उसके साथ इसका काम होता है। तो ये शॉप ड्राइंग मांग सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसी का जो सब्जेक्ट है जो उसने बताया है शॉप ड्राइंग के लॉ के अंदर जाएंगे और कीवर्ड, जैसा कि आप गूगल वगैरह के अंदर कीवर्ड लिखते हैं, वही उसी के बताए हुए कीवर्ड्स को जो हम फिल्टर करेंगे एक्सेल के वो यूज़ करते हुए। और फिर हमारे सामने वो बाथरूम नंबर 2 की पूरी हिस्ट्री आ जाती है। जब बाथरूम नंबर 2 की पूरी हिस्ट्री आ जाती है तो फिर हम एक एक करके उसको बताते हैं कि ये आप चीज़ मांग रहे हैं। प्रॉबेबली इन फर्स्ट रो की वो कह देता है हाँ जी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ हम निकाल के उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रोसीजर यूज़ होता है। 95% आप कह सकते हैं कि प्रोसीजर यूज़ होता है इसके अंदर, और आपकी 5% जो है आपकी मेमोरी इसके अंदर यूज़ होती है। वो भी होना ज़रूरी है, आपको पता हो कि एटलीस्ट आप टाइप डिफ़ाइन कर सकें। बेसिकली जब आप टाइप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस यूज़ होता है। एक्सपीरियंस की बेस पे आप डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे प्रोजेक्ट मैनेजर कोई इसी तरह का डॉक्यूमेंट मांगता है तो प्रॉबेबली वो शॉर्ट ड्राइंग या इस तरह की चीज़ नहीं मांग रहा, वो कोई लेटर की बात कर रहा होगा, वो कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग की बात कर रहा होगा, वो ये कोई हायर लेवल के डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा होगा। इसी तरह से साइट इंजीनियर है तो उसके अगर वो कोई चीज़ मांगेगा तो वो कोई और डॉक्यूमेंट मांगेगा। हो सकता है वो कोई टेक्निकल टेस्ट रिपोर्ट मांग रहा है, कोई मटेरियल सबमिटल मांग रहा है। तो इस तरह से जो डिफरेंट लेवल के लोग होते हैं उनका हमें एक्सपीरियंस की बेस पे पता होता है कि ये कौन सी टाइप का डॉक्यूमेंट जो है ये मांग सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले टाइप डिफाइन करते हैं, उस टाइप के डॉक्यूमेंट के लॉग के अंदर जाते हैं, कीवर्ड को मारते हैं, फिल्टर करते हैं और डॉक्यूमेंट का रेफरेंस नंबर ढूंढ लेते हैं। जब हम रेफरेंस नंबर ढूंढ लेते हैं तो उस रेफरेंस
हमने लिखा होता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है हार्ड कापी कहाँ पे स्टोर की हुई होती है, और वैसे भी हमें पता होता है, याद होता है कि इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है कहाँ पे है, तो हम वो कंप्यूटर के अंदर मारते हैं और फ़ौरन उसको प्रिंट करके दे देते हैं। तो ये तरीकाकार होता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं एज ए सीनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ। मेरे अंदर कोई 4-5 डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हैं, फिर उसके बाद असिस्टेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, और एक पूरी टीम है जिनको मैं हेड कर रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं समझता कि मैं अपनी मेमोरी के लिहाज से एक बहुत परफेक्ट हूँ। मैं एवरेज दर्जे की मेरी मेमोरी है, लेकिन प्रोसीजर को यूज़ करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम को बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ और अपनी टीम को भी मकसद लेके साथ चल रहा हूँ। होपफुली आपको समझ आ गई होगी जो क्वेश्चन आपने किया था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।